जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। की डायमेंशंस क्या है बिजनेस की, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या डायमेंशंस है, कितनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो होते हैं एक बिजनेस में, ठीक है, जिसमें कि बिजनेस अपने आप को ऑपरेट करता है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस एलपीजी के बारे में। वैसे तो एलपीजी जो है वो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट थोड़ा हम नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। और डिमोनेटाइजेशन एंड डायमेंशंस। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा। आप एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। हमारे देश की जैसे बात की जाती है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हो रही है दिन के दिन, ठीक है, डे बाई डे बहुत ही इम्प्रूव होती जा रही है। तो क्या मतलब है कि हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि यार पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे इस देश में हैं वो सब इकोनॉमी में ही आता है, ठीक है। जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट, महंगाई, टैक्सेशन, ये सब पैसे से रिलेटेड। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में जितने भी टर्म्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, टैक्सेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स रेट हो गया, ये सब चीज़ें जो भी आती हैं वो सब इकोनॉमिक में आती हैं। और सेकंड नॉन इकोनॉमिक, वो चीज़ें जो पैसे से मतलब ही नहीं है उनका, वो नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, मॉनेटरी टर्म्स, जो भी मॉनेटरीज हैं वो सब इकोनॉमिक में आती हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो है वो है इकोनॉमिक, और ये जो सब है पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये है नॉन इकोनॉमिक। तो हम पढ़ते हैं पहले पॉलिटिकल के बारे में। तो पॉलिटिकल इज व्हाट, डिस्क्राइब पॉलिटिकल कंडीशंस एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन बिजनेस। पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में ये हमको बताया जाता है कि बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है उसमें एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या नेचर है, क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है उस बिजनेस में, ठीक है। यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अप्लाई करती हैं बिजनेस के ऊपर। जैसे अगर बात करें तो 2014 से पहले, यानी 2014 से पहले कांग्रेस थी, ठीक है। सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनका जो काम करने का तरीका था वो अलग था, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो भी थे वो सब अलग थे। लेकिन आज बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, तो उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं हर एक बिजनेस के लिए। तो ये आ जाता है पॉलिटिकल में, ठीक है। तो पॉलिटिकल में जैसे जैसे पॉलिसीज़, जैसे बात करें पॉलिसीज़ बाई गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाई गवर्नमेंट, करप्शन की बात हो जाती है, ठीक है, भ्रष्टाचार, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रिलेशंस विद अदर कंपनीज, जो अदर कंपनी है और कंपनी उनके बीच में रिलेशन, ये सब जो है वो आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अब बात करें इकोनॉमिक में, तो फोर्सेस विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि वो फोर्सेस जो इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस फर्म से एज अ इकोनॉमिक, ठीक है, कि पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बिजनेस में इम्पैक्ट डालती हैं वो इकोनॉमी में आ जाती हैं। जैसे बात करें इनकम, ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सब जो है ये आता है इकोनॉमिक में, ठीक है। जो भी हम इकोनॉमिक में टर्म्स पढ़ते हैं वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब सोशल का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस ऑपरेट्स, जो बिजनेस है वो सोसाइटी में जो चल रहा है, ठीक है, उनके भी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के एज अ सोसाइटी, ठीक है। तो क्या है, जैसे लाइक सोशल ट्रेंड्स हो गया, बर्थ रेट की अगर हम बात करें, बर्थ रेट जैसे होता है ना कि अंडर 18 वाले जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको जो है पनिश किया जाता है एज पर द वे ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ कुछ होती हैं बिजनेसेस की, बर्थ रेट हो गया, ये 2 बार हो गया, डेथ रेट हो गया, एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई लिखाई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें,
लाइक इक्वल पे फॉर एवरी वर्क, जो भी हमारे इस सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके लिए इक्वल पे होना चाहिए, हर एक के लिए, वुमेन हो या मैन हो। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो आज हायर स्टडीज़ के लिए अलाउड हैं, ठीक है। पहले होता था कि लड़कियों का पढ़ना लिखना नहीं है, उनको तो घर में ही रहना है, खाना वाना बनाना है, ये सब चीज़ें। बट आज के टाइम अब देख रहे हैं कि लड़कियां हैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, और आईपीएस, आर्मी ऑफिसर्स, बहुत चीज़ें, मतलब आज वो लड़कों के बराबर हैं, पहले ऐसा नहीं माना जाता था। तो इक्वल है, हर चीज़ इक्वालिटी है, ये आता है सोशल में। फिर टेक्नोलॉजीज़ में क्या आता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है, तो लाइक इनोवेशंस, इंटरनेट, आज देखो हर एक बिजनेस लाइक बैंक्स, स्कूल्स, एवरीथिंग सब इंटरनेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ बिजनेसेस में, जैसे डिजिटलाइजेशन आ गया, कंप्यूटर्स हैं, उन सब की हेल्प से जो बैंक्स हैं लाइक वो अपने काम को करते हैं। बिजनेस में भी अपनी पॉलिसीज़, प्लान्स समय कंप्यूटर्स पे ही स्टोर करके रखते हैं, डेटा वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ में आ जाती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जैसे लीगल में आता है लॉज रिलेटेड। लीगल क्या है, लीगल का मतलब जैसे करते हैं ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है, ठीक है ना। तो लीगल मतलब जो चीज़ वैध है, जो लॉ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लॉज बनाए गए, उनकी वजह से जो चीज़ें लीगल हैं वो सब आती हैं लॉज में, ठीक है। वो सब आती हैं लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे लॉज लेजिस्लेशन विद इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट, जिस लॉज के एक्ट, जिस लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस अपने आप को चलाता है, अपने आप को ऑपरेट करता है, वो आता है लीगल में। जैसे लेजिस्लेशंस हो गए, लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्ट्स हो गए, लॉ वगैरह जो हैं वो बनाए जाते हैं, कोर्ट्स के जजमेंट्स हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो गए कि ये काम करना है, इस तरह से ये काम करना है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे अगर बात करें ट्रैफिक की, तो अगर ट्रैफिक रूल्स जो है उनको नहीं तोड़ना है, सभी डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है, तो ये जो सब है वो लॉ में आ जाता है, ठीक है। तो ये था लॉ, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, पिस्टल, जैसे अगर हम बात करें PESTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। तो आप पिस्टल से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। हम पिस्टल तो जरूर नहीं भूलने वाले आप। तो पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। तो ये थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। को इतने हार्ड नहीं है, आप सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको, इस वर्ड को पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे, इसको पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ना है डिमोनेटाइजेशन के बारे में, कि डिमोनेटाइजेशन है वो क्या चीज़ है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन क्या है, डी यानी कि डिक्रीज इन मोनेटाइजेशन, यानी मनी, डिक्रीज इन मनी। ये कंट्री की करेंसी है, किसी भी उसकी जो करेंसी है उसमें डिक्रीज हो जाना, दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। आपको याद होगा 2016 8 नवंबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ना, अनाउंस किया था कि भाइयों बहनों, आज से हमारे देश में 500 और 1000 के रुपए के नोट को बंद किया जाता है, वो आज से अमान्य है भाइयों बहनों, वो आज से मान्य नहीं होंगे एज अ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज द गवर्नमेंट ऑन 8 नवंबर 2016 अनाउंस दैट Indian rupee 500 and 1000 notes will cease to be a legal tender, यानी कि 1000 और 500 के जो नोट हैं वो सीज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, आज से वो अमान्य हैं, ठीक है, वो माने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एम क्या था इसका, तो एम जो था कि क्यों डिमोनेटाइजेशन लाया गया, क्यों जो थे 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, तो वो इसलिए था क्योंकि कंट्रोल करना था गवर्नमेंट को ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी थी मार्केट में उसको, फेक करेंसी थी उसको, एंड टेरर फिनेंशिंग थी उसको। यानी कि फेक करेंसी जो लोग नकली नोट, जैसे बात करें जाली नोट जो होते हैं वो, टेररिस्ट होते हैं उनके पास पैसा होता है वो, और ब्लैक मनी जो लोग बहुत सारा पैसा अवैध रूप में यानी इलीगल, ठीक है, उसमें वो रखते हैं, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लेके आया। फिर दिस लेड टू 86% ऑफ मनी सर्कुलेशन इज इनवैलिड, यानी कि जैसे मानो 500, 20, 100, 10 के और 500 और 1000 और 50 के, इन सब के नोट को मिला के 100%, 100% जो मनी था वो टोटल हुआ मार्केट में फ्लो, ठीक है। अब उनमें से जो 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए था, उनका दोनों का सिर्फ मिला के 86% जो मनी था वो सर्कुलेट हो रहा था मार्केट में,
उसको इनवैलिड कर दिया गया। फिर नए नोट लेके आए, जैसे कि आपने देखा ग्रे कलर में 500 का है और 2000 जो है वो पिंक कलर का है। तो ये जो है लेके आए, बहुत ही बढ़िया एक सोच थी, आइडियोलॉजी थी, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना अच्छा था, बट अगर कहें कि काम उतना नहीं कर पाया आज भी। फिर यही चीज़ें हो गई होंगी, टेरर फाइनेंसिंग फिर से, ब्लैक मनी फिर से, और फेक करेंसी फिर से हो गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं ईजिली हमको 500 के नोट मिल जाते हैं, बस 2000 के नोट नहीं मिलते। तो फिर से वही है। फिर इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं मार्केट्स पे, ठीक है, जो भी बिजनेसेस हैं उन पे और हमारे कंट्री में। तो फर्स्ट है मनी इंटरेस्ट जो है, तो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है वो कम हो गए हैं, लोग अब डिजिटली काम करते हैं हर चीज़ इंटरनेट के, ठीक है, फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा। फिर बैंक डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे, फिनेंशियल सेविंग्स जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। तो लोग यानी कि सब कुछ अब बैंक में पैसा रखते हैं, जितना चाहिए उतना रखते हैं, बाकी फ़ोन पे गूगल पे जो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट वेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, रियल एस्टेट के जो प्राइस थे वो गिर गए थे। पब्लिक सेक्टर पे मेनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब देखते हैं हर एक इंसान क्या करता है, इंटरनेट के द्वारा ही अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये डिजिटलाइजेशन है। अब टैक्स कलेक्शन बहुत एक बड़ी चीज़ है। टैक्स कलेक्शन का भी राइज हुआ था यहाँ पर बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर, यानी कि सरकार की नज़र में पैसा जो था लोगों का वो आ गया कि हाँ भाई इसके पास इतना पैसा है तो टैक्स तो लगेगा। पहले क्या होता था कि उतना डिजिटलाइजेशन था नहीं। अब कोई बंदा जो है वो 10,000 या 40,000 करोड़ की जो लाइक ब्लैक मनी जो है वो स्टोर करके रखा है। अब सरकार को क्या पता उसके पास इतना पैसा है। मानो अब 40,000 करोड़ ज़्यादा नहीं है उन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन उसका टैक्स एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है, सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लेके आया गया, ठीक है। टैक्स कलेक्शन इससे बहुत ज़्यादा हुआ और अब सब पैसा सरकार की नज़र में भी है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत ब्लैक मनी ये भी कहीं न कहीं तो होगा ही। तो ये था डिमोनेटाइजेशन कि सर किसी भी कंट्री का कोई जो इनकम है, करेंसी है, उसकी इनकम नहीं, करेंसी जो है वो बंद कर दी जाती है, उसकी जगह पे नए नोट जो है वो चालू किए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज डिमोनेटाइजेशन, डिक्रीज इन दी मनी, ठीक है, ये है डिमोनेटाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक चीज़ में भलाई बुराई है, ठीक है। हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें, फ़ायदे क्या है डिमोनेटाइजेशन लाने के, ठीक है। सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी में फ़ायदा किया उसने कंट्रोल करने। टेररिस्ट फंडिंग जो है, स्मगलिंग वगैरह जो है उसमें फ़ायदा हुआ। जो टेररिस्ट के पास पैसा होता है ना हर एक चीज़ की, जैसे किसी ने ड्रग्स खरीद लिया, 10 लाख का ड्रग्स खरीदा किसी टेररिस्ट ने, उसके पास है और नोट्स 500 हज़ार की ज़्यादातर यूज़ करेंगे भाई, वो 5-5 रुपये के सिक्के थोड़ी ना करेंगे, इतने हो जाएंगे। 500 हज़ार के करे तो सरकार ने बंद कर दी, अब इंडिया में तो वो चलेंगी नहीं हमारे देश में, तो उनका जो पैसा है वो बर्बाद होने वाला है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए काम आया डिमोनेटाइजेशन। हेल्प्स इन गेटिंग फेक करेंसी सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन लाइक एक कंट्री में, हमारे देश में जो फेक करेंसी चल रही थी, फ्लो हो रही थी, उसको उसको बाहर करने में मदद की। फिर इनकरेज द डिजिटलाइजेशन पेमेंट्स मोड्स टू रीच द टारगेट ऑफ कैशलेस सोसाइटी, कि ये भी आया कि डिमोनेटाइजेशन जब से आ गया तो जो सोसाइटी है वो हमारी कैशलेस हो गई और सब लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने लगे, डिजिटल पेमेंट को मोड को यूज़ करने लगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा जो टारगेट था वो भी अचीव हुआ। फिर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई रोकने, महंगाई में हेल्प हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, ठीक है। एक तो महंगाई जो थी वो कंट्रोल हो गई, दूसरा टैक्स हमको मिला, जब लोगों का पैसा नज़र में आया गवर्नमेंट का तो वहाँ से टैक्स इंक्रीज़ हुआ, जिससे जीडीपी इंक्रीज़ हुई और जीडीपी की वजह से जो इकोनॉमी थी वो भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है ना। इकोनॉमी जी वो भी अच्छे से चलने लगी लॉन्ग रन में। फिर कुछ नुकसान भी होते हैं, तो क्रिएट अ इनकन्वीनियंस फॉर पब्लिक ऑन अकाउंट ऑफ कैश क्रंच, यानी कि जब लोग उन पैसों को 500 और 1000 के नोट को जब जमा कर रहे थे, ठीक है, बैंक्स में जाके जमा करते थे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था जनता को, लोगों को, पब्लिक को, ठीक है, लाइनों में खड़ा होना पड़ता। तो लोग जो थे वो लाइनों में खड़े होते थे घंटों घंटों तक, ठीक है, धूप धूप में, तो लोग काफ़ी लोग बीमार भी पड़ जाते थे। और मेनली अगर बात करें तो जो मिडिल और लोअर क्लास फैमिली थी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे मैं बात करूँ तो मेरे गाँव में मैं देखा था, तब मैं छोटा था, तो मैं देखा था बहुत सारे लोग ही आते थे, ठीक है, एक दूसरे को पैसे देते थे, मेरे पास
5 नोट है 500 के, इतने हैं तो प्लीज़ आप अपने अकाउंट में जमा कर देना, बाकी बाद में मुझे दे देना, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट्स नहीं हुआ करते, तो बहुत सारी जो इनकन्वीनियंस थी पब्लिक के लिए वो आई। फिर क्रिएटेड इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको इनसिक्योर फील होने लगा, ठीक है, कि हम इंडियन इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्ट करें, ये तो लोग बार बार कहीं नोट ही बंद कर देते हैं ना, प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिजल्ट्स इन एडिशनल कॉस्ट फॉर बैंक्स ड्यू टू एटीएम्स रिकैलिब्रेशंस, ठीक है, यानी कि जो बैंक्स थे उनके जो कॉस्ट थे वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो एटीएम से नए एटीएम्स लाने पड़े, यानी कि 500 हज़ार की बात अलग है, फिर 2000 का नोट आया तो उसके लिए एटीएम से अलग, फिर काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल जो थी वो सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही थी, डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो गए थे, तो उसके लिए जो पैसा था, जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। डिस्टर्ब ट्रेड थी जो वो डिस्टर्ब हो गई। फिर क्रिएटेड थ्रीट इन माइंड ऑफ टूरिस्ट्स विच अफेक्ट द टूरिज्म, जो टूरिज्म थे, जो टूरिस्ट थे, ठीक है, उनके माइंड में एक डर सा बैठ गया कि यार ये तो लोग करेंसी बंद कर देते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, तो जो टूरिज्म एक सेक्टर था उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? देखो 1991 या 1991 से पहले मार्केट ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट एक नई चीज़ लेके आई कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक नया रूप देने का काम किया, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बात की एलपीजी की। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये, वो एलपीजी नहीं, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन है, इसमें प्राइवेट है, इसमें ग्लोबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है? टू रिड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड मेक मोर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन मार्केट, यानी कि लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये हक दिया, ये अलाउ किया कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं ट्रेड पर, वो सब हटाई गई, ठीक है, जिससे कि एक जो नया मार्केट है वो बन पाया, एक कम्पिटिटिव मार्केट, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उन्होंने बनाने की कोशिश की। जैसे पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये लोग, जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस को स्टार्ट किया, ठीक है, जिससे कि एक कंपटीशन बन गया मार्केट में। अब पहले क्या होता था, जैसे मानो कि मिठाई की एक ही दुकान थी, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई तो मिठाई की आज कितनी दुकानें हैं, तो कंपटीशन बढ़ा ना भाई। तो आज के समय पर कंपटीशन बहुत है हर एक चीज़ में, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ वो सब हटा दिए गए, दैट इज लिबरलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट आता है, तो प्राइवेट से मतलब आता है कि ब्रिंग मोस्ट ऑफ एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री अंडर द ओनरशिप कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि जो भी प्राइवेट लोग हैं, जो भी पब्लिक है, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन सबको परमिशन दी गई कि वो भी अपनी जो इंटरप्राइजेज हैं, अपने बिजनेसेस खोल सकते हैं, लेके आगे आएँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, फिर जो भी प्राइवेट लोग थे, जो भी आम लोग थे, उन्होंने अपने बिजनेसेस को स्टैंड किया, खड़ा किया, ठीक है। तो यानी कि पब्लिक, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था, जो गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज थे, उन सबको प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया, बेचा गया, जो भी उनके शेयर्स वगैरह थे सब। तो यानी कि एक प्रॉपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की। जैसे बात करें तो पहले के टाइम पे बहुत सारी जो फील्ड्स थे, क्राइटेरियाज थे, लाइक 18 कुछ थे, वो थे गवर्नमेंट के हाथ में। आज शायद रेलवे है और एटॉमिक एनर्जी है और डिफेंस है। जैसे आर्मी है वो किसके अंडर है अभी? अब वो है गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन लाइक अगर बात करें पेट्रोल, डीजल, ये सब जो वो अब नॉर्मल जो है वो प्राइवेट के अंडर आ चुका है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर। सो इट इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व्स द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, ठीक है। अब बात करें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है? लिंकिंग द इकोनॉमीज ऑफ अ कंट्री विद द अदर कंपनीज बाय मींस ऑफ फ्री ट्रेड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में ये हक दिया गया, ये परमिट किया गया लोगों को कि वो भी अपनी कंपनीज को दूसरी कंपनी के साथ लिंक कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज जो है उनके साथ भी लिंक कर सकते हैं, और फ्री जो ट्रेड है उसको चला सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो बिल्कुल फ्री में, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो किसी के साथ भी अपना बिजनेस कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। एंटायर वर्ल्ड एज अ वन मार्केट बनाने की कोशिश की उन्होंने कि एक मार्केट बने। जैसे बात करें अगर मोबाइल की,
तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया का, भारत का मोबाइल है, ठीक है, इंडिया का मोबाइल है, चाइनीज़ मोबाइल नहीं। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी, यानी कि मोबाइल का मार्केट जो है वो टोटल एक ग्लोबल मार्केट बना दिया गया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में बात की गई, हर एक इंसान कहीं भी बिजनेस कर सकता है अपना, चाहे कहीं भी। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ किया गया। और लिबरलाइजेशन में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दिए गए, ठीक है। तो इससे फ़ायदे भी बहुत सारे हुए हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो उसका रोल कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, जिससे कि बिजनेसेस इंक्रीज़ हुए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो फ़ायदे जो थे वो हुए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। जब जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना, गरीबी कम होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। तो ये सब जो चीज़ें थी वो आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थे। ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है इस बार, लेकिन हाँ, एक पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, सिलेबस से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फिर चलो आज की ये क्लास जो हम हैं यहीं पर, तो चलो फिर आज की क्लास को हम इधर ही फिनिश करते हैं, और कहें तो इस चैप्टर को इधर ही फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना, रीड मार लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार है वो डायमेंशंस आप याद कर लेना, और बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस जो है उनको याद कर लेना। बस ये जो 2 टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस, याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ना। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करना, ठीक है। हम इधर ही बैठे हैं, और वीडियो को भी लाइक कर देना, पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी सारी क्लासेस आपको मिल पाएँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है, और एट अ टाइम। तो फिर चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी, अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है। चलते हैं फिर, जय श्री राम।